हेलो गाइस, आज से हम बीएसटी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ये फर्स्ट चैप्टर कल मैंने आपको रोड में बताया था। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएसटी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस बट बाय फॉलोइंग अ डेलिब्रेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। मतलब एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन भले ही अपना गोल अचीव ना करे, पर वो जो मैनेजमेंट नाम का एक प्रोसेस है उसको फॉलो करती ही है। और मैं बता दूँ, डेलिब्रेट का मीनिंग होता है जानबूझकर। वो जानबूझकर मैनेजमेंट नाम के एक प्रोसेस को फॉलो करती ही है, भले ही कोई भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव करे या ना करे। मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन, बिग और स्मॉल, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग। हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट क्या होता है, ज़रूरी होता है। भले ही वो बड़ी हो, छोटी हो, प्रॉफिटेबल हो, नॉन प्रॉफिटेबल हो, सर्विस वाली हो, मैन्युफैक्चरिंग वाली हो, सभी तरह की ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट ज़रूरी होता है। मैनेजमेंट इज़ नेसेसरी सो दैट इंडिविजुअल मेक देयर बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स ग्रुप ऑब्जेक्टिव। किसी भी ग्रुप ऑब्जेक्टिव के लिए मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, ताकि इंडिविजुअल पर्सन अपना बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें दे सके। चलिए अब हम जानते हैं मैनेजमेंट की मीनिंग मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। जैसे कि आप सब देख रहे हैं, मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो हमें वो इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली किसी भी गोल को अचीव करने में मदद करता है। इफ़ेक्टिवली का मतलब होता है टाइम से, और एफिशिएंटली का मतलब होता है कॉस्ट। मतलब करेक्ट टाइम पे करेक्ट कॉस्ट पे वो एक गोल अचीव करने में मैनेजमेंट हमारी हेल्प करता है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, मैं कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में 3 टर्म्स होती है। प्रोसेस, पहला टर्म होता है प्रोसेस। प्रोसेस रेफर्स टू सीरीज ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्टेप। जो सीरीज़ है उसका फर्स्ट स्टेप होता है प्रोसेस। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस बिकॉज इट परफॉर्म सीरीज ऑफ फंक्शंस टू गेट द थिंग्स डन। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो किसी भी फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए एक सीरीज़ परफॉर्म करता है। दीज फंक्शंस आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। जो फंक्शंस वो परफॉर्म करता है वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इफ़ेक्टिवनेस अब हम पढ़ेंगे, जो दूसरी टर्म है मैनेजमेंट की। इट इज़ कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज़ एंड अचीविंग गोल। मतलब जो राइट टास्क और एक्टिविटीज़ कंप्लीट करना, गोल अचीव करना, ये सब काम इफ़ेक्टिवनेस से कंसर्न मतलब संबंधित होते हैं। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ कंसर्न विद एंड रिज़ल्ट। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो इसका मतलब एंड रिज़ल्ट से ये संबंधित होता है। जो हम कोई भी काम करते हैं, फंक्शन जो करते हैं, उसके एंड रिज़ल्ट से ये रिलेटेड होता है। बीइंग इफ़ेक्टिव और डूइंग वर्क इफ़ेक्टिवली मीन्स फिनिशिंग द गिवन टास्क और अचीविंग द गोल ऑन टाइम। मतलब जो भी हमें काम दिया गया है, जो भी हम गोल अचीव कर रहे हैं, वो टाइम पे कर रहे हैं। इसका मतलब इफ़ेक्टिवली का मतलब होता है हमने काम कंप्लीट कर लिया और गोल भी अचीव कर लिया, टाइम पे भी वो भी। चलिए अब हम आते हैं तीसरे टर्म पे, जिसका नाम है एफिशिएंसी। इट रेफर्स टू डू द टास्क इन द राइट वे। मतलब जो हम काम कर रहे हैं वो राइट वे में कर रहे हैं या नहीं, ये एफिशिएंसी में आता है। विद मिनिमम कॉस्ट, और हम मिनिमम कॉस्ट में भी कर रहे हैं। एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज का पूरा यूज़ कर रहे हैं या नहीं। एफिशिएंसी इन्वॉल्व कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। जो एफिशिएंसी है वो कॉस्ट बेनिफिट वो जो एनालाइज है उसमें इन्वॉल्व होती है। हम जब कोई भी काम करते हैं टाइम कॉस्ट पे और रिसोर्स का पूरा यूटिलाइज़ करके, तो हम जो कॉस्ट बेनिफिट को जब एनालाइज करते हैं कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या नहीं, तो उसमें जो एफिशिएंसी है वो इन्वॉल्व होती है। इट फोकस ऑन ड्राइविंग मोर बेनिफिट्स बाय यूजिंग लेस रिसोर्सेज।
एफिशिएंसी का जो फोकस होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट पे होता है, कम यूज़ करके रिसोर्सेज का कम यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट का उसका फोकस होता है उस पर। इट इंसिस्ट्स ऑन यूजिंग लेस इनपुट्स सच एज मनी, मटेरियल्स, इक्विपमेंट्स, पर्सन्स टू गेट मोर आउटपुट। जो ये जो है यूज़ कम से कम इनपुट्स का यूज़ करके, जैसे कि मनी हो गया, मटेरियल्स हो गया, इक्विपमेंट्स हो गई, पर्सन्स हो गए, और ये ज़्यादा आउटपुट मांगता है, मतलब ये कम आउटपुट का यूज़ करके ज़्यादा आउटपुट मांगता है। वही ये हो गया जो हम कम रिसोर्सेज का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट यूज कर सकते हैं। हम देखते हैं इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में डिफरेंस। बेसिक डिफरेंस जो होता है मीनिंग, एफिशिएंसी की मीनिंग क्या होती है? इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम नो मैटर वट एवर द कॉस्ट। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है हम काम बस टाइम पे करें, भले कॉस्ट कितनी भी लग जाए। और एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क विद मिनिमम कॉस्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। इसका काम होता है कि ये टास्क तो कंप्लीट करे पर कम से कम कॉस्ट में करे, और जो रिसोर्सेज है उसका पूरा यूटिलाइज़ करे, मतलब पूरा प्रॉपर तरीके से जो रिसोर्सेज है उसको यूज़ करें। अब आता है ऑब्जेक्टिव। इफ़ेक्टिवनेस का ऑब्जेक्टिव होता है एंड रिज़ल्ट को अचीव करना, और एफिशिएंसी का ऑब्जेक्टिव होता है टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। मतलब ये कॉस्ट बेनिफिट को जो कॉस्ट बेनिफिट को जब हम एनालाइज करते हैं उसको कंडक्ट करना इसका ऑब्जेक्टिव होता है, कि हमें प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ वो देखना एफिशिएंसी का काम है। मेन कंसिडरेशन क्या होता है इफ़ेक्टिवनेस का? डूइंग द राइट टास्क, कि हम काम सही करें बस। और जो एफिशिएंसी का होता है डूइंग द टास्क इन राइट वे, जो टास्क है वो हम सही तरीके से वे में करें। इसका मतलब होता है राइट टास्क मतलब हम सही काम करें, और एफिशिएंसी का होता है सही वे में करें, जो टास्क है मतलब जो काम है वो हम सही तरीके से करें। अब आता है रिलेशन बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। Effectiveness and efficiency are equal important, as being effective means completing the task, but it is not enough to just completing the task। मतलब जो इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी है वो इक्वल इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है, इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों का लेवल इक्वल है, मतलब दोनों ही एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। एज बीइंग इफ़ेक्टिव मीन्स, मतलब इफ़ेक्टिव का मतलब क्या होता है? कंप्लीट द टास्क, नॉट इनफ टू जस्ट कंप्लीट द टास्क। जो हमें एक टास्क है वो तो कंप्लीट करना है, पर इट इज़ नॉट इनफ टू जस्ट कंप्लीट टास्क, मतलब वो इनफ नहीं होता कि हमने बस काम कंप्लीट कर दिया। इट मस्ट बी डन करेक्टली विदाउट एनी वेस्टेज, मतलब हम वो काम तो कर लें कंप्लीट, पर बस काम कंप्लीट करना नहीं होता, ये भी होता है कि हम उसको विदाउट एनी वेस्टेज, मतलब हम रिसोर्सेज का वेस्टेज कम करें और करेक्ट वे में उस काम को करें, रिसोर्सेज का वेस्टेज कम करें। इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर द टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन। मतलब जो इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी है वो सेम कॉइन की दो साइड्स हैं, जैसे हेड टेल होता है। वन विदाउट अदर इज़ ऑफ नो यूज़, मतलब एक नहीं होगा तो कोई यूज़ नहीं होगा, एक के ना होने से दूसरे का भी कोई यूज़ नहीं होता। इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी टुगेदर लीड टू हायर प्रॉफिट एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी है वो एक साथ हायर प्रॉफिट मतलब लीड मतलब देती है ऑर्गेनाइजेशन को, हायर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को देती है। सो गाइस, आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। मैं कोशिश करूँगा अगली बार से कि थोड़ी लंबी वीडियो बने और आपको अच्छे से समझाऊँगा। आप इस चैनल पे बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।